इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में इनेलो के किसान प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय बैठक ली। बैठक में इनेलो से जुड़े किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं का जोश और हौसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद कई गुना बढ़ा मिला। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा अंदर से एक है। उन्होंने कहा कि सरकार एलानाबाद उपचुनाव, नगर परिषद, नगर निगम और पंचायती चुनाव में जनता के मूड को देख लेगी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। प्रदेश की सरकार का एक बहुत बड़ा दावा है कि हमने गेहूं की फसल का किसान का एक एक दाना खरीद लिया और बड़े दावे के साथ ये कहते हैं कि हमने सारी पेमेंट कर दी। बराड़ा की अकेली एक ऐसी मंडी है जिसके अंदर कई करोड़ का किसान का आज भी बकाया है। ये लिस्ट है उसकी, बराड़ा की मंडी की किसानों की, ये वाली जो है, जिसमें किसान का सारा बकाया आज भी सरकार की तरफ है। ये तो एक मंडी की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर ये कुरुक्षेत्र की मंडियों का बकाया है किसानों को जो देना है। पूरे प्रदेश के अंदर कोई मंडी ऐसी नहीं है जिस मंडी के अंदर किसान की गेहूं का अब तक बकाया ना देना हो। चाहे रोहतक की मंडी है, चाहे सरसा की मंडी है, चाहे कुरुक्षेत्र की है, यमुनानगर की है और चाहे कोई पलवल की है, हर मंडी में किसान की गेहूं का बकाया आज भी सरकार की तरफ खड़ा है। हजारों करोड़ रुपया सरकार ने किसान का देना है, लेकिन किसान को देने की बजाय बैंक में जमा कर रखा है और उस पैसे का ब्याज खाने की फिराक में सरकार में बैठे लोग हैं जो किसान के उस पैसे से भी कमाई करना चाहते हैं। इससे बड़ी डकैत सरकार नहीं हो सकती। इससे बड़े लुटेरे हमने आज तक किसी भी प्रदेश की सत्ता में नहीं देखे। आज तो चौपड़ासी से लेकर के डिप्टी कमिश्नर तक और चीफ मिनिस्टर तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। कोई अगर ये कहे कि भी मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो मुझे लगता है उसके खिलाफ भी कोई ना कोई दस्तावेज आपके सामने आ जाएंगे कि ये भी भ्रष्टाचार में शामिल है। जहाँ सरकार की आज पोल खुली हुई है, वहीं आज ऐसी हालत है प्रदेश के अंदर कि महंगाई दिन रात बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, किसान को लूट लिया और आज भी सत्ता में बैठे लोग जो है इस प्रदेश को कहीं आपस में लोगों को बांट करके लड़ाना चाहते हैं। सारे प्रदेश के अंदर आप रोजाना अपनी कलम से लिखते हो, रोजाना टेलीविज़न पे सब जगह एक खबर है, सोशल मीडिया पे, कि भाजपा और जजपा का सोशल बाइकाट है इस प्रदेश में। बावजूद उसके उनको पता है कि तुम्हारा सोशल बाइकाट है, फिर भी जानबूझ करके लोगों के बीच में विवाद खड़ा करने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम बना करके फिर पुलिस के पहरे के अंदर कई लोगों को उस तपती धूप के अंदर खड़ा करते हैं, अपने सामने विवाद बनाना चाहते हैं। ये तो किसान का संयम है कि जो वो अब तक भी इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्होंने छेड़खानी में कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने लड़ाने के कोई प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। लेकिन किसान जो है विरोध करता है, संयम के साथ करता है, शांति के साथ करता है, फिर भी उन लोगों के ऊपर ये लाठियाँ बरसाते हैं, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हैं, उन लोगों को परेशान करते हैं। सरकार बाज आए, वरना इसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ेगा। जहाँ ये शरारत बंद करनी चाहिए, वहीं तीनों काले कानून कृषि के ख़त्म करके और एमएसपी का कानून बना करके किसान को सम्मान के साथ घर वापसी करानी चाहिए। आज की हमारी जो मीटिंग थी उसमें इसी बात को लेकर के फैसला हुआ। हमारे किसान सेल की मीटिंग थी जहाँ हमने उसके संगठन पे जोर दिया है, वहीं इस बात का फैसला किया है कि इस आंदोलन के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बड़ी भूमिका हो, इसमें किसान सेल अपनी बड़ी भूमिका निभाए। इसके लिए हमने उनकी जिम्मेवारी लगाई है
कि जिस किसी का गांव टोल के नज़दीक है वो टोल पे जा कर के उस आंदोलन का हिस्सा बने। जो कोई दिल्ली के बॉर्डर के नज़दीक के लोग हैं, सोनीपत जिला है, रोहतक जिला है, हमारा झज्जर जिला है, उसके साथ लगता हुआ हमारा फरीदाबाद जिला है, गुड़गांवा जिला है, वहाँ के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है कि आप टीकरी के सिंगू के बॉर्डर पर जा कर के मदद करो। बाकी जो अलग अलग ज़िले हैं उन सब के नज़दीक टोल लगते हैं, सब टोलों के ऊपर किसान बैठे हैं। हमने उनकी ड्यूटियाँ लगाई कि उन टोल पे जा कर के रोज़ाना पार्टी की तरफ से उन लोगों की ताकत बढ़ो और रोज़ाना उनके सामने किसी किस्म की कठिनाई है उसको दूर करो, चाहे लंगर है, चाहे कोई पानी है, चाहे कोई और व्यवस्था है, उसमें उनका सहयोग करो। जहाँ हमारी पार्टी इन सब कामों में उनका सहयोग करेगी, वहीं सरकार के खिलाफ जो भी लड़ाई किसान मोर्चा लड़ेगा, हम खुल करके उसका समर्थन करेंगे। दो महत्वपूर्ण विभाग जो हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा, वो अनिल विज के पास हैं। क्या लगता है आपको, जो व्यवस्थाएं बनी हैं संभालने में नाकाम है या जानबूझकर है? अनिल विज जी तो कंट्रोवर्सी में रहना जानते हैं। कभी डीजीपी को लेकर कंट्रोवर्सी में आते हैं, कभी आईजी को लेकर के कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, कभी हेल्थ सेक्रेटरी को लेकर के कंट्रोवर्सी में आते हैं, कभी सीआईडी को लेकर के कंट्रोवर्सी में रहे हैं। विज साहब को तो मज़ा आता है कि अखबार में इस तरह की खबर छपे जिससे लोगों को लगे कि अनिल विज इस सरकार के लिए सरदर्द है। और हमारे कहावत है, बोला गांव गंजन कौन गिने और गंजा गांव ने कौन गिने। अनिल विज को सरकार वाले नहीं मानते, रियो सरकार ने कौन माना। सर, आपको लगता है कि ये चौटाला साहब की रिहाई के बाद बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जननायक जनता पार्टी, ये चौटाला साहब बहुत जल्दी लोगों के बीच में आएंगे। उनके कार्यक्रम मुझे लगता है 20 तारीख से बन जाएंगे और 20 के बाद वो सबसे पहले एक मिनट 20 जुलाई ये 20 जुलाई से चौटाला साहब लोगों के बीच में जाएंगे। तब तक मुझे लगता है कि डॉक्टर उनको क्योंकि उनके प्लस्तर लगा हुआ है, शायद 20 के बाद उनको परमिशन दे दे लोगों के बीच में जाने की। लेकिन वो सबसे पहले उनका फैसला है ये कि वो सीधा किसान के जो जहाँ जहाँ धरने हैं, सबसे पहले उन धरनों पे किसानों के बीच में जाएंगे। हमारी पार्टी के ऊपर स्टैंप है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो किसानों की पार्टी है। चौधरी देवीलाल ने सारी उम्र किसानों के लिए संघर्ष किया, उनके लिए लड़ाई लड़ी। जब सत्ता से बाहर थे तो उनके हकों के लिए लड़ते थे और जब सत्ता में आते थे तो उनके लिए अच्छे कानून बनाते थे। तब उनको अच्छे कानून बना करके उनका फ़ायदा करते थे। किसान को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए फैसले लेते थे। इसलिए चौटाला साहब का फैसला है कि वो सीधा पहले किसानों के बीच में जाएंगे और फिर पार्टी की मीटिंगें जो हम रखेंगे उन मीटिंगों में जा कर के प्रदेश के हमारे पार्टी के लोगों से मिलेंगे। फिर गांव-गांव का कार्यक्रम भी वो बनाएंगे। हम उनका इस तरह से एक रूट बनाएंगे कि पूरा हरियाणा प्रदेश जो है वो अगले 3 महीने 4 महीने में कवर कर लें। यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रोग्राम रखे जा रहे हैं मंत्रियों के, जैसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रखा गया और उसके बाद इससे ज़्यादा बड़ी और क्या कंट्रोवर्सी पैदा करेगी सरकार कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जिसमें चंद्रशेखर जी को मीटिंग करने की इजाज़त वहाँ के एडिटोरियम में नहीं दी गई थी, आज उसी एडिटोरियम के अंदर इन्होंने जो है ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग रखी है। क्या डीसी के दफ्तर में ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकती? हमने जिला परिषद के ऑफिसों में ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होते देखी है, हमने पंचायत भवन के अंदर ग्रीवेंसेस की मीटिंग होते देखी है। जहाँ मीटिंग का स्थान निर्धारित है वहीं करनी चाहिए। किस लिए जा कर के बिना मतलब जहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ स्टूडेंट की छुट्टी की जाती है स्पेशल एक दिन की? किस लिए छुट्टी करते हुए? छुट्टी तो लोग तुम्हारी करेंगे, समय आने दो, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन छुट्टी सत्ता में बैठे लोगों की लोग करेंगे। आज ये बेवजह स्टूडेंट को भी परेशान कर रहे हैं, लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। ये गलत फैसले हैं। सर, एक तरफ तो किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ किसान परेशान हो रहे हैं, उनको कनेक्शन नहीं मिले अभी तक, उनको दर केवल कनेक्शन की बात नहीं है। पिछले 3 दिन से किसानों के ऊपर बिजली थेफ्ट के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और सत्ता में बैठे लोग कहीं अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की अगुवाई की बात करते हैं कि उनके प्रोत्साहन की वजह से हमारा हौसला बढ़ा है, हमने 25 करोड़ रुपए के जुर्माने वसूल लिए। आज तो 25 करोड़ के जुर्माने वसूल लिए, लेकिन जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन लोग तसल्ली करा देंगे अच्छी तरह से किस तरह से किसान को
घर बैठे किसान को चोरी के मामले दर्ज करके उसको बेइज्जत करने का काम सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। शायद ये भूल गए, अपने आप को तो चौधरी देवीलाल के वंशज कहते हैं कि हम उनके घर में पैदा हुए। और जो सबसे बड़ा किसान का हितैषी थे उसके घर में पैदा होकर के उसी कौम को कहीं चोर का दर्जा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन लोगों का इलाज तसल्ली लोग कराएंगे। जिला परिषद और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन अभी पेंडिंग चल रहे हैं काफ़ी देर से, तो सरकार क्यों नहीं अकेले जिला परिषद के पंचायत के नहीं, पेंडिंग इलेक्शन है इलाहाबाद का। इलाहाबाद के इलेक्शन को सरकार आज इसलिए नहीं करा रही, हम तो तैयार बैठे हैं, आज चुनाव हो, हम इनका बैम काट दें और उस इलाके के लोग जो है ऐन तसल्ली करा देंगे। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपको लिखने में मज़ा नहीं आएगा कि आज जेजेपी वाले का मुंह काला कर दिया, आज बीजेपी वाले के जूतों की माला पहना दी, आज कांग्रेस वाले से नाक से 3 कटवा ली। उस इलाके के लोग ऐन तैयार बैठे हैं। आज कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में पूर्ण रूप से मिली हुई है। आपने देखा कि जो अपोजिशन पार्टी है, जो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपोजिशन लीडर है, उसने एक दिन भी ये नहीं कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बाई इलेक्शन जो है वो ड्यू है। आज उनको ये डिमांड करनी चाहिए थी सरकार से कि इलाहाबाद का इलेक्शन कराओ, लेकिन वो भी जानता है इस बात को कि अगर इलेक्शन कराया तो तेरे साथ भी वही होगी जो बीजेपी और जेजेपी वालों के साथ होनी है। इसलिए आपस में मिले हुए हैं ये लोग, ये नहीं चाहते कि इलाहाबाद का उपचुनाव हो। इलाहाबाद का उपचुनाव होता है तो उससे नए समीकरण बढ़ जाएंगे प्रदेश के अंदर, उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, उसी दिन से सारा कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। ये जिला परिषद और पंचायत के चुनाव भी इसीलिए नहीं करा रहे, इनको इस बात का डर है कि इनका दिवालिया पिट जाएगा। तो साहब बाहर आने के बाद कांग्रेस में बेचैनी बढ़ी, हुड्डा बेचैन बहुत ज़्यादा हो गया, परेशान है बहुत ज़्यादा। सारे कांग्रेसी परेशान है, हुड्डा नहीं। आपने अखबार में खबर नहीं पड़ी होगी, चौधरी साहब जेल से बाहर आए और बाहर आते ही 4 कांग्रेस के हाई कोर्ट के चंडीगढ़ के वकील जो है उन्होंने जा कर के एक कैबिनेट दाखिल कर दी इलेक्शन कमीशन के अंदर कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कोई एप्लीकेशन परमिशन की आई इलेक्शन लड़ने की, तो जहां पहले उनका सुना जाए वहां हमारी कैबिनेट फाइल हमें भी सुना जाए। कांग्रेस वालों ने तो पहले कैबिनेट भी फाइल कर दी। उनको तो इस बात का डर है कि चौटाला साहब अगर चुनाव में आ गए तो थारा तो दिवालिया ही पिट जाएगा।